इस्लाम आने से कई साल पहले मुल्क यमन और कदीम शहर नजरान में मजलूम गुलामों और बेदार लोगों ने ग्रोह दर ग्रोह होकर ईसाई मजहब में शमूलियत इख्तियार की। रबियान, उलमा यहूद और नजरान के नाअहल गवर्नर अंद्रियास ईसाई रहबर फीमोन के सामने बेबस हो गए। इस सूरत हाल में यमन का खूंखार रहनुमा ज़ीनोस नजरान सना के सालाना मुकाबले की आखिरी तकरीब में शिरकत के लिए शहर जा रहा है। बनी इसराइल के हुक्मरानों और रबियों ने अपनी जानें बचाने के लिए ज़ीनोस के आने से पहले फीमोन और नए ईसाइयों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं तो बस मरने ही वाला था। मैं आपके मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं खुद इतना रोई कि अपने मरने की दुआ की। जनाब, मेरी ज़बान गूंगी हो जाए। अगर आप मारे जाते तो नजरान का सारा शहर मातम में बैठा होता। मुकाबले तो बंद ही हो गए थे। पड़ोसी मुल्क के सफीर नजरान भी आए थे। इनके साथ तिजारत का मुआहिदा करने का अच्छा वक्त था। बाजार में तो तेजी भी आ सकती थी। आपको एक शहर का अच्छा हुक्मरान कहा जाता है, जहां आपकी मौत से मुझे भी फायदा होता। मैं तुम्हें ताजिर बना दूंगा। ये तीर अंदाजी इन लोगों का काम है जो नजरान में चुपके से रहते हैं। इस तीर को ईसाइयों की कमान से रिहा किया गया था। हमें इस वादी से निकलना होगा ताकि कोई हमारा पीछा ना करे। क्या वो तुम ही थे जिसने फीमोन और ईसाइयों को खामोश करने के लिए किताबे तौरात नई और पुरानी वाली को इधर उधर कर दिया, या नहीं किया? जनाबे आला, आप तो हाकिम वक्त हैं। आप उस वक्त से हैं जब उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, और उसी वक्त उनको खत्म कर देना चाहिए था।
तो ये ज्यादा अच्छा होता। फेमोन के साथ आपकी सारी बहस का नतीजा आखिर क्या निकला? ईसाई कीड़े मकोड़ों की तरह इस हद तक बढ़ गए हैं कि आज वो मेरे कत्ल करने का इरादा रखते हैं। कुछ ही दिनों में ज़ेनोस यहाँ पहुँच जाएगा। हमें मुसाफिरों को यकीन दिलाना होगा कि हर चीज महफूज निजारत और निगरानी में है। मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि हम अजीम ज़ेनोस की आमद से कब ईसाइयों में नए आने वालों और फेमून के रहबरों के मसले को हल करने के लिए चाराजोई करेंगे। और ये खुशखबरी जो है वो सबके लिए है, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा। बस काम ऐसे होते हैं जैसे हुकूमत करना सिर्फ दुआ के जरिए नहीं हो सकते, बल्कि इल्म और हिकमत की जरूरत होती है। क्या आप लोग मुकाबला देखने जा रहे हैं नजरान में? मैं भी मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा हूँ और इस साल तो मैं ही चैंपियन बनूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे अकेले नजरान जाने दें, लेकिन आप नहीं माने। आपके वालिद सही कहते हैं, अकेली औरत का यहाँ सफर करना महफूज नहीं है और मैंने खतरा महसूस कर लिया था। ये नजरान है, हर शख्स किसी ना किसी वजह से इस गंदगी में पड़ा हुआ है। लोग इन सब मामलात से डर जाते हैं। मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है और मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है। मैं औरतों की छोटी मोटी अफवाहों की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि नजरान की औरतें मेरे बारे में क्या सोचती हैं। आप पर हमला जो हुआ वो मेरा काम था। तुम्हारा काम था? तुमने किया? मैंने यमन के सबसे बेहतरीन तीर अंदाज से काम लिया था, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। डर और खौफ के मारे मुझे अपनी मौत नजर आ गई थी और तुमने कहा कुछ नहीं होता। अब आपके पास एक बहाना है कि इस काम को इन ईसाइयों की गर्दन पर डाल दें और अपने काम का इंजाम देखते जाएं। फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? एंड्रियास, अगर ज़ीनोस के आने तक ये वसवसे जोर से बुलंद हो जाते हैं और हर शख्स आपको आपकी नाअहली और नालायकी के ढोल पर पीटता, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुकाबलों के खात्मे तक आपके हाथ से हुकूमत चली जाती। ठीक है, अब तुम बताओ मैडम, क्या करूं? हमले के जुर्म में किसी शख्स को फांसी पे लटका दो, एक ऐसी फांसी कि दुनिया याद रखे। किसी ऐसे शख्स को सजा दें जो नजरान के हाकिम का खून बहाना चाहता रहा हो, और इस तरह सलूक करें कि आपकी इस भरपूर ताकत की वजह से मुजरिम को अपने काम की जल्द सजा मिल जाए। ठीक है, अच्छी सोच है। मैं मुजरिम को ढूंढने और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूँ और सरेआम फांसी का ऐलान भी करता हूँ। ए नजरानियों, तुम सब
एक ऐसे शख्स का अंजाम देख रहे हो जो अपने गुनाह का एतराफ कर चुका है और आपके बादशाह की जान लेने का इरादा रखता था। ऐ नजरान के लोगों, ये इंसाफ बहुत जरूरी है। यही अपने बाप दादा के मजहब से मुंह मोड़ने का नतीजा है। ये गुमराही है। अब हम सब एक साथ आसमान की तरफ हाथ फैलाकर इस जवान की रूह की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। खुदा तुम्हें माफ करे और तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। चाकू फेंकने में जो जीतेगा उसको 50 सिक्के मिलेंगे। आइए यमन के हुक्मरान ज़ेनुवास और नजरान के गवर्नर अंद्रियास के नाम से शुरू करते हैं। पूरे नजरान में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। बदकिस्मती से तुम एक ऐसे दिन आई हो जब तमाशाई कम थे। कल आई होती तो देखती कि कैसे तालियों के शोर से दीवारें लरज रही थीं। हाँ, लोग तो कम थे, लेकिन मेरे लिए, जैसा आप जानते हैं, कि मैदान का हीरो अहम था। लेकिन मेरे लिए तमाशाई बहुत अहम है। अजीब। हाँ, इस बार अच्छी बात ये थी कि तुम यहीं मेरे पास थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सच कह रहा हूँ। तारफ और तारीफ को साइड में रखो। ये तो है कि तमाशाई बहुत अहम होते हैं। लोग हमेशा अहम होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि नजरान मुझे अपना नया चेहरा ना दिखाता हो। आखिर नजरान किस किस्म का शहर है कि तमाशाई फांसी के मैदान को ज्यादा तरजीह देते हैं मुकाबले के मैदान पर। दूसरे शहरों की तरह नजरान के भी दो चेहरे हैं। एक मोहब्बत है और दूसरा नफरत। और नफरत का यहाँ पर ज्यादा बोलबाला है। Zenos. Zenos. मुझे उम्मीद है कि गवर्नर खातून की दुआ खुदा जरूर कबूल अब करेगा। हमने फैसला किया है कि हम यहाँ ज्यादा आएंगे। यहाँ का दरवाजा खुदा के बंदों के लिए खुला हुआ है, बल्कि आपको तो खुदा के मुझ करीब में अभी होना नसीहत और चाहिए। तबलीग सुनने का हौसला और सब्र नहीं है। मैं दुआ और नमाज अपने महल में भी पढ़ सकता हूँ। मुझे तो ये डर खाई जा रहा है कि कहीं ईसाई आपके महल में नफूज ना कर लें। ईसाइयों का शहर में हर जगह असर रसूख हो गया है और उनकी जड़ें मजबूत हो आपको गई कैसे हैं। पता चलेगा कि आपके उलमा ईसाई नहीं हुए? हमारे उलमा हमारे दीन के तर्जुमान हैं और वो बखूबी जानते हैं कि फीमून की बातें धोखेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। निजात दहिंदे के आने की खुशखबरी एक बेबुनियाद और गलत झूठ है। फिर तो महल और माबद का एक होना और मुत्तहिद होना जरूरी है। हमारी जंग फहमूनियों की सोच के साथ है। हमें सब्र करना होगा और हमने जो काम शुरू किया था ज़ैनूस के आने से पहले खत्म करना होगा। मुकाबले के खात्मे से पहले ही फीमूनियों को निजरान से निकाल देंगे और ईसाइयों को तरह छोड़ देंगे। वो कहाँ जाएंगे? मौत की तरफ। हैरत है, इस मंसूबा के बारे में अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया गया था।
एक दोस्त का कत्ल हम सबका खून ले जाता। ना फीमून और ना ही हम उलमा और ना ही आप और आपकी सरकार कत्ल करेंगे। हमने हर एक पॉइंट को देख लिया है। फीमूनियों को हम इस तरह से मरवाएंगे कि किसी को हम पर शक भी ना होने पाए। जरा सब्र से काम लें। मैं तो साए के पैरों की भी आवाज सुन लेता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तन्हा आया हूँ। बगैर गार्ड्स और नौकरों के। बगैर नौकरों और मुहाफिजों के। ठीक है खुशामदीद। मतलब काम इतना अहम था कि कल आपको भी अपने बिल से बाहर निकलना पड़ गया। ये लो। नजरानी है? नहीं, शायद कोई शामी गुलाम है या बगदाद से नजरान आया है। निकलो, कोई सौदा नहीं होगा। तुम्हें क्या हो गया है हारान? जहाँ तक मुझे याद है तुम तो सिर्फ इसी की आवाज सुनते थे। वो दिन गए जब मैं भीख मांगने वाला प्याला लेकर नजरान की गलियों में घूमता फिरता था। देखो मेरे हाथ के गर्म खून को, अब मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। फीमून निजरान ईसाइयों का रहनुमा है, ना ही तलवारबाज है और ना ही सरकश गुलाम। उसका हथियार गुफ्तगू और बयान है। लोग उसकी बातों से बेवकूफ बनते हैं और उसके साथ हो जाते हैं और ईसाई बन जाते हैं। इसे हमारे हाथ से या अंदरियास के जरिए कत्ल करने से शहर में हंगामा मच जाएगा, लिहाजा इसे खामोश और मख्फी तौर पर मारना है। मतलब इल्जाम तुम्हारे ऊपर ना आए। अब मुआहिदा बदल गया है। अब मैं 2 थैली लूंगा ताकि उसकी तलाश का काम शुरू करूं। क्या नाम बताया था उसका तुमने? फीमून। ओके, समझ गया। 1 थैली उसको कत्ल करने के वक्त लूंगा और बाद में उसकी लाश देते वक्त 2 थैलियां लूंगा। अब जाओ और अपने आकाओं से कह दो कि उनका दामन बचा रहेगा। अगर पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए फिर भी हारान नजरानी गलियों का चोर ही रहेगा। देखो कल्लाब, ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि कब इस मामले को तोड़ना है। आज की रात भी क्या रात है। मैंने अभी अपने होंठों को तर किया है और मैं खुश हूँ कि मैं दोबारा शुरू करूँगा ताकि सुबह तक लुत्फ अंदोज हूँ और मजे लेता रहूँ। मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा ताकि हमारे हुक्मरानों के हाथ न रंगे जाएं। सोने की हवा चल रही है तो अच्छे से डालो और छड़को। हारान, मुझे तो बताया गया था दमिश्क में तुम्हारे हाथ चोरी के जुर्म में काट दिए गए थे। ठीक से पता करना था ना, वो खबर मैंने खुद ही उड़ाई थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन को जकड़ते हैं या नहीं। आओ उसे ले लो, मेरी जान मुझे बख्श दो। मेरे घर में ये सोना है, मेरे कमरे में ये सोना है, सब कुछ तुम्हारा है। बस मेरी जिंदगी मुझे बख्श दो। अब तुम मुझे कत्ल तो नहीं करोगे ना? मैं कुत्तों को नहीं मारता। अभी कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, तो तुम खबर जानने आए थे? मैं इस शख्स को ढूंढ रहा हूँ। हैं फीमून? किसी को नहीं मालूम कि फीमून निजरान के किस ईसाई के घर में रुका हुआ है। उन लोगों को पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता और तशद्दुद करने का भी कोई फायदा नहीं। मेरी जान फीमून के लिए है। मैंने उनकी जुबान से तेज कोई चीज नहीं देखी। इस शहर की कोई चीज भी मेरी नजरों से पोशीदा नहीं रहती। लेकिन हारान, तुम भी तो ताजिर ही हो, तुम्हें तो सब बातों का पता है ना मेरी जान।
तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने नहीं देखा? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे उसका पता चाहिए। खबर तैयार रखना, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी खबर का इनाम होगी। मेरा घर अब ज्यादा महफूज नहीं। आप बरनबास के पास रहिए जब तक मैं आपके लिए कोई और जगह तलाश करता कल एक हूँ। बेगुनाह मेरी जान की हिफाजत की खातिर मारा गया। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आपको मारना चाहते हैं क्योंकि लोग एक कामिल मजहब का मुतालबा कर रहे हैं। आपकी जान की हिफाजत ईसाइयों की जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद ताला हम सब की हिफाजत करता है। मैं राजी नहीं हूँ कि मेरी वजह से ईसाइयों को खतरा पहुँचे। हमें फेमून की जान की हिफाजत के लिए एक गार्ड रखना चाहिए जो एक बेहतरीन गार्ड हो, और उसे पैसा देकर रखना चाहिए। हम सब इस दिन के मुंतजिर हैं जब ये मुश्किलात ख़त्म होंगी और वो दिन आ जाएगा। तीसरा मुकाबला, छोटा मुकाबला, परिंदाबाजी। जीतने वाले को 50 सिक्के मिलेंगे। यमन के बादशाह ज़ेनोस और गवर्नर अंद्रियास के नाम से शुरू करते हैं। शर्मा नहीं, ये सब हमारा ही है। देखो तो ये बस एक मुकाबले की बात है। इतना गरूर मत करोगे तुम ही हमेशा जीतोगे। बल्कि जीतने वाला तो उसको कहते हैं जो हमेशा और हर मैदान में जीत कर दिखाए। कुछ लेंगी भी नहीं। रुको, मदद मदद करे कोई। जमीन के नीचे भी चले जाओगे तो पकड़ लूंगा। हिम्मत है तो पकड़ लो। मैंने कहा था इसे जिंदा लेकर आना, लेकिन ये तो मर गया है। जिंदा है, 7 जिंदगियां हैं इसकी। अगर ये मर गया तो इसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। इस दुनिया में एक भी सितारा नहीं है कि जब तक ये चलता नहीं, इस वक्त तक वो खाक में रहता है। मेरी चमड़ी इन बातों से कहीं मोटी है। ये लो, कहा नहीं था कि जिंदा है। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे प्यारे हो, बल्कि सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमने जो काम तुमको सौंपा है उसे खत्म करो।
पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा तरीका है मेहमान को मधु करने का? मुझे वीराने में क्यों लेके आए? खामोशी से साए की तरह फैमून को लाकर तुम निकल जाते हैं जैसे ही आप गिरते हैं, लेकिन तुम पूरे शहर में दौड़ लगाते फिर रहे हो, मुकाबले में शिरकत कर रहे हो और हीरोपन दिखाते हो। तुम्हारी आंखें उन मुकाबले के चंद सिक्कों पर ठहर गई हैं, समझ नहीं आती। 10 गुना पैसे पहले ही ले चुका है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है शख्स? फैमून को जल्दी से ढूंढ कर हमारे सामने लाओ। याद रहे कि आप लोगों ने मुझसे लाश तलब की थी, लिहाजा आपको थोड़ा सब्र करना होगा। जब तुम हमारा काम कर रहे थे तो तुमने मुकाबले में शिरकत क्यों की? क्यों हमारे काम को परे रख दिया? मैं मुकाबले में शिरकत ऐसे बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि अपना काम कर रहा हूँ। मैं अगर मुकाबले का हीरो बन जाता हूँ तो मैं मुकाबलों के शोर में फीमून को कत्ल कर दूंगा। किसी को भी मुकाबले के हीरो पर शक नहीं होगा। ये शैतान बातें तो बहुत करता है लेकिन काम बेहतर जानता है। मेरा फर्ज है कि मैं इस नए नवेले से लोगों के मजहब की हिफाजत करूं। मुझे यकीन है कि मैं इसकी बातें समझ रहा हूं, जो कुछ भी ये कह रहा है या कहना चाहता है। कल्लाब, अब छोड़ो, इस दफा तो जाने दो और मैं भी बुढ़ापे का ख्याल करते हुए भूल जाता हूँ। लेकिन एक बार और हम कुछ ऐसा करते हैं कि माबद की 300 साल पुरानी शराब का गिलास हाथ में लेने का मौका मिले। जिस दिन हम फीमून से निजात हासिल करेंगे खुशी मनाएंगे। जल्दी आएगा वो दिन जिसके लिए मैंने मुआवजा लिया हुआ है, ताकि इससे छुटकारा मिले। क्या 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 खिला दिया है मुझे नामर्द? ऐ कलाब, तुमने ये मोती किस खराब सदफ से हासिल किया है? मैं इसे बचपन से जानता हूँ। ये नजरान के भिखारियों में से था। ये शहर के हर एक सुराग से वाकिफ है। ये शहर के सारे चोर और बदमाशों का डॉन है और शहर के सारे बदउनवान लोग इसको जवाबदेह हैं। इसे सिर्फ शोहरत और पैसे से मतलब है, और सबसे अहम बात ये कि चुटकियों में इंसान को खत्म कर देता है। कहा नहीं था कि तुम्हें जमीन के नीचे से भी ढूंढ लूंगा? वो सिक्के मुझे दे दो। मुझे क्या करना चाहिए? वापस कर दूं है ना वापस करूं? वापस दूं, वापस ना दूं, वापस दूं? सब जाएं बाढ़ में। फीमून, नजरानी और रबी सब जहन्नुम में जाएंगे। ये सारे सिक्के तुम्हारे दामन में आसमान से गिरे हैं। अब और क्या चाहिए? उसका बाप बीमार है, मुझसे क्या लेना देना? वापस दे दूं? वापस नहीं दूंगा, सिक्के मेरे पास है, खत्म। तुम भी कुछ कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं सिक्के का बहाना बनाकर उसकी बेटी को देखना चाहता हूँ? मजाक सूझ रहा है तुमको? हमारी राय नहीं चाहिए।
निशान कैसा है? हाँ, ये एक सफ़र की यादगार है। बाद में किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। मुकाबलों के बाद यहाँ रहोगे या फिर सफ़र पर चले जाओगे? नजरान शहर वफादार नहीं है। यहाँ के लोगों से उम्मीद मत रखना। यहाँ रहने वाला हर शख्स दूसरे की पीठ पर वार करता है। मुकाबलों के बाद यहाँ पे रहना ना रहना मेरे लिए बराबर है। मुझे शहर की हलचल से निकालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। साहिल समंदर की खामोशी मुझे पुरसुकून करती है। मैं बहुत परेशान कुन दिनों से गुजर रही हूँ। क्या तुम्हारे बाप की बीमारी की वजह से? शायद मेरे वालिद की बीमारी मेरे लिए बहुत छोटी मुश्किल है। क्या तुम अपने सफ़र को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर सकते हो? यानी मैं रुक जाऊं? किस लिए? हाँ, सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि मुकाबले के बाद मैं तुमसे कुछ काम चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतने बहादुर हो। रिफ्का ने मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। तेज तरास आंखें, बेदार तलवार और तुम्हारी पक्की और सख्त ज़बान। तुम इस घर में जो कुछ भी देख रहे और सुन रहे हो वो सब एक राज है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी की हर खतरे से हिफाजत करो और उसकी देखभाल करो, क्योंकि उस शख्स की जान मेरे लिए तमाम दुनिया के सिक्कों से बढ़कर है। क्या वो शख्स नजरानी है? नहीं, जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। और तुम्हें 5 सिक्के सोने के मिलेंगे। हर सुबह ये रकम तुम्हें नकद में मिल जाएगी। इस काम के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे भी बेहतर उजरत हो सकती है। शर्मिंदा हूँ, मैं हाँ नहीं कह सकता। इस काम की उजरत ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी एक आधा और अधूरा काम है जिसे मुझे हर हाल में ख़त्म करना है। रोज के 10 सिक्के। मुझे यहाँ रुकना होता तो मैं ज़रूर आपका काम कर देता, लेकिन मुझे इस बेकार जगह से 1-2 दिन में बाहर निकलना है। जो खुदा चाहता है वही होता है। रुकोगे? क्या वो रुकेगा? मैंने काफ़ी इसरार किया, लेकिन लगता है इसे कोई काम है, ये नहीं रुक सकता। रुफ़के, साले जल्दी आओ। बरनवास की हालत खराब है। फीमून, मैंने तुम्हें ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दिया और तुम मेरे दोस्त के घर बैठे हो। मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, अभी भी वक्त है। पागल हो गए हो तुम सब। फेमून ने तुम सबको भड़का दिया है। जब तक मैं ना कहूं दरवाजा मत खोलना। अजीब बात कि इस वक्त कौन दरवाजे पर हो सकता है? शायद कोई इंसान मुसीबत में है। रुको, जरा उठिए। चाहे कोई भी आवाज आए बाहर मत आना।
समझे? ठीक है, समझ गया। अगर कोई फीमून को मारने आता तो वो पिछली बार की तरह दीवार से आता, ना कि इस तरह से। क्या तुम जानती हो कि इंसान को मारने के कितने तरीके होते हैं? सोने की एक्टिंग करो। आ रही हूँ आ रही हूँ। कौन हो तुम? दरवाजे पर कौन है? क्या हुआ? मैंने ताजिर को चाकू मारा और वो मर गया। मेरे आका ज़नूस। मेहताब, नहीं ज़नूस। ये क्या मुसीबत में फंस गया? अब तो तुम सब मेरे ख्वाबों में भी आने लगे हो। फीमून और ईसाई अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तुम लोगों की वजह से अब उन ईसाइयों से मुझे डर लगने लगा है। मैंने अपनी हर चीज तुम लोगों पर छोड़ दी थी और उसका नतीजा आज नजर आ रहा है। अब तक अगर कोई फीमून के सामने खड़ा हुआ है तो वो और कोई नहीं, हम रब्बी ही थे। वरना आपका वो मंसूबा सबके सामने फांसी देने वाला हमने देखा, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। फांसी के दिन आपकी वो तकरीर थी जिसकी वजह से मसीहियों की इंतकाम की आग इतनी भड़क गई कि आज हमारे सामने ये ताजिर की लाश पड़ी हुई है। खुद अपने गिरबान में जाके देखो, तुम लोग खुफरात से अपना दिमाग खो बैठे हो और हम सब उन ईसाइयों का खिलौना बन गए हैं। जनाब ज़नूस नजरान के रास्ते में है और पहुंचने वाले हैं। कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि ज़नूस जब आएगा तो किसी पर रहम नहीं करेगा और वो हम सबको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर चौक पे लटका देगा। लेकिन तुम तो बेगुनाह हो अंद्रियास। ईसाइयों को भी बता दो ये हमारे दरमियान इख्तिलाफ क्या है, ये वही रब्बी आज़म है। नहीं था जो हवा से बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ईसाइयों की और फैमून की कहानी खत्म कर दूंगा। हो गया तुम लोगों का, हो गया। ऐसे कैसे हम तारीख का सुनहरा बाप बनेंगे? दास्तान, हम और आप अगर ईसाइयों के हाथों से बच पाए तब ना। ये मुआहिदा हम लोगों का तारीखी मुआहिदा। शायद हम पे काबू पाना बहुत जल्द ना हो सके। आज तो आप बहुत जल्दी में लग रही हैं। अपनी जबान संभाल कर बोलो वरना तुम्हारे हलक में गरम सरिया डलवा दूंगा। अब जबकि जो हमारा मंसूबा था उसके बरक्स सारा काम हो रहा है, लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताजर की कब्र को खुफिया रखना होगा और फिर जब तक फीमून का काम तमाम ना हो जाए हम इंतजार कातिल करेंगे। बस एक कदम दूर है फीमून तक पहुँचने में। ज़नूस के आने से पहले फीमून का काम तमाम हो जाएगा। हम अपने जाती मफाद के लिए अजीम ताजर की लाश को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाएंगे, इस तरह से कि उसका कत्ल ईसाइयों की गर्दन पर डाल देंगे और ताजर की मौत ईसाइयों की बगावत की शुरुआत होगी। फिर आखिर ताजर की लाश हमारे कुछ काम आई, उसके लिए एक जाम पीते हैं। हमें नहीं पता कि कातिल कौन है, लेकिन वो फीमून से हमारी जान छुड़वाने वाला है।
क्या मैंने तुमको ना बताया था कि तुम हारान के औजार को हाथ नहीं लगाओगे? चलो भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जाओ भी। नहीं, मैं कुछ नहीं करना। नहीं, मैं कुछ नहीं। मैंने कहा यहाँ से भागो। ईसाई लॉकेट। क्या तुम्हें ये पसंद आया? मैंने तो इसमें कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उसके पीछे से देखोगे तो सच्चाई दिखाई देगी। बहुत बकवास करते हैं। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी के दौरान बहुत अहम और मशहूर हो गया हूँ, और मैंने एक मशहूर तरीन दवाई बनाई है जो बहुत गर्म है। इसकी गर्मी जहन्नुम की गर्मी से कम नहीं, जो ऐसे जलाती है कि जलाकर राख कर देती है। मैं मुजरिमों को सबके सामने जला देता हूँ, बहुत ही उम्दा और नाजायज तरीके से। तुम्हारी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ, किसी को जहर से मार डालूं। अब तुम ये जहर किस्मत को खिलाना चाहते हो? इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। हम एक दूसरे के हमराज हैं। मैं तुमसे कितना सोना मांगू? हम दोनों एक ही थाली के चटे हट्टे हैं। अब तुम जहर से किसी को मारते हो और मैं चला कर सकता हूँ। अपना चेहरा हक की रोशनी में रख के देखें। ये जलता ज़रूर है, लेकिन इससे मुझे हौसला मिलता है। कोई भी किसी के भी दिल के हाल को नहीं जानता, ना मैं ना आप। सिर्फ खुदा ही हमारे दिल का हाल जानता है। लिहाजा किसी को इसका जाहिर देखकर फैसला ना करो। मैंने बच्चों को मना किया था कि कोई इस कमरे में ना आए, लेकिन वो नहीं सुनते। सच कहूं तो मैं डर ही गया था। बच्चों को हर जगह पर नहीं आना चाहिए। क्या तुम बच्चों पे हमेशा इतनी सख्ती करती हो? फीमून कहते हैं कि जो कुछ हम बचपन से सीखते हैं वो मौत तक हमारे साथ होता है। बेहतर है कि बच्चे बचपन से समझें कि क्या बेहतर है और क्या गलत है। अगर बच्चे का बचपन का सफ़ेद वर्ग गलती से स्याह हो जाए तो फिर उसका मिटाना बहुत मुश्किल है, या फिर खुदा हमारी मदद करे। हाँ, अब तुम ही मुझे बताओ कि किससे ये सब बातें मैं करूं। तुम खुद ही बेहतर जानते हो। अरे नहीं, चाहे तुम कितनी भी बातें करो मैं थकता नहीं। तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरे दिल को छू जाती है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मसीही हो? मैंने तो इत्तेफाक से कमरे में लॉकेट देख लिया और सिर्फ उस बच्चे की वजह से तुम्हारे मसीह होने को जान पाई। मुझे माफ़ करो रुफ़के। नजरान में बहुत सारे लोगों के सामने अपनी ज़बान महफूज रखनी पड़ती है। यकीन करो, मैं तुम्हें बताना चाहता था। पिछले साल मेरा एक साथी था जिसने मुझे ईसाई मज़हब से मुतारिफ कराया। तब से मुझे इस नए मज़हब से प्यार हो गया। क्या उसने तुमको फीमून की तस्वीर दी? हाँ। फीमून की हिफाजत के लिए हमें तुमसे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था। मैं फीमून के साथ रहना चाहता था। मैंने उसे हर जगह तलाश किया। तो खुदा का शुक्र कि हमको वही आदमी मिल गया जो हम चाहते थे। अगर तुम्हें अपने कमरे की सफाई में मदद चाहिए तो मुझे बताओ। अरे नहीं, मैं खुद कमरा देख लूंगा। तुम तो पहले ही इतनी ज़हमतें उठा रही हो। तुम बरनबास को दवा दे दो। मैं ये फीमून के लिए ले जा रही हूँ। ये मुझे दे दो, मैं फीमून को दे दूंगा। तुम अपने बाबा के लिए जाओ, ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो हारान। तुम नहीं
नहीं जानती कि मैं यहाँ होने से कितना खुश हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ आप किताब लिखते रहते हैं। आपको किस चीज़ का डर है जो जमा कर रहे हैं? मैंने देखा कि उलमाए यहूद दीन की हकीकत और सच्चाई लोगों से छुपा रहे हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ सच बताना है। इसीलिए वो मुझसे डरते हैं, क्योंकि मैं लोगों को आखिरी निजात दहिंदा के बारे में आगाह करता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में लिख रहा हूँ जो बनी नू इंसान की रहनुमाई के लिए आएंगे। ये एक मुकद्दस किताब है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आखिरकार चांद बादल के पीछे से निकलेगा। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, मैं खुद ही चांद को बादल के पीछे से खींच लाता हूँ। हर शख्स जितना कर सकता है वो इसकी जिम्मेदारी है। तुम बहुत अच्छी तलवार चलाकर जंग लड़ सकते हो और मैं कलम उठा के लिख सकता हूँ। बच्चे, सख्ती से पकड़ना सीखो, समझे? मैंने सुना है आप एक बार महल गए थे और बच के आ गए। एक अकीदतमंद आदमी की जान की कीमत पर मैं घर बैठकर बरनबास की बीमारी और परेशानी को देखता हूँ, लेकिन मैं उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं एक दवा को जानता हूँ जो एक पौधा है और वहाँ उन पहाड़ियों में मिलता है। तुलुए फज्र के वक्त वो फूल देता है। सूरज तुलू होते ही इसकी पंखड़ी गिरती है। ठीक है, मैं आपको खुद उस पहाड़ी पर ले जाऊंगा। अगर साले मान जाए तो कल ही पहाड़ी पर चले जाएंगे। मैं हिसाब करने में मशहूर हूँ बेटे। जैसे ही मैंने देखा कि तुम नजरान में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे एहसास हो गया कि तुम अपने काम में लगे हुए हो। ठीक है ना? फीमून कहाँ है? ये थैली फीमून को तलाश करने की थी, ना कि उसको कत्ल करने की। कल उसका पैर फिसल जाएगा और पहाड़ के नीचे कहीं गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं कहाँ आऊँ और मैं सबसे पहले इसकी लाश देखना चाहता हूँ। वहीं मिलना जहाँ पहली बार मिले थे। तलुए आफ्ताब के 1 घंटे बाद वहीं मिलना। 3 थैली और लेकर आना, वरना लाश नहीं मिलेगी। यानी सूरज निकलने के बाद। एक बड़े जश्न का पेश खैमा है। कल रात से हम बगैर खौफो खरास के अपने तकियों पर आराम करेंगे। आखिरकार हम सबको हमारे सब्र का फल मिल गया। फैमून की मौत इसी के काबिल थी। नबी आजम कल आपकी खबर से इतना खुश हो गए कि वो इबादत गाह का कोना और अपनी इबादत छोड़कर यहाँ हमारे साथ तफरीह करने आ गए। हम सब ने एक साथ मिलकर अहद किया था और कसम भी खाई थी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया और अच्छी तरह से हो गया तो मैदान दूसरों के लिए खाली कर दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ज़नूस के आने से पहले नजरान में अमन और सुकून हो जाएगा। ये खुशखबरी मैं खुद ज़नूस को दूंगा, लेकिन इससे पहले लोगों का हक है कि वो खुश रहें। कल आखिरी मुकाबले से पहले तमाम लोग नजरान के खजाने के मेहमान होंगे, ताकि वो खाएं, पिएं, डालें, छिड़कें, जो चाहे करें। म्यूजिक बजाने वाले जोर से बजाएं। मैं चाहता हूं कि हमारी खुशी की आवाज आसमान को बहरा कर दे।
बूढ़े आदमी को जानता था। वो कहता था कि चांद गरीबों के सरमाए को दुगना कर देता है। जब वो चांद को देखते हैं तो उनकी तन्हाई दुगनी हो जाती है। क्या तुम्हें तन्हाई का एहसास हो रहा है? अभी तो तुम यहाँ हो ना, लेकिन मेरी तन्हाई मेरे खून में है। रात मैंने ख्वाब देखा कि आसमान पे एक कश्ती में हम बैठे हुए हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, और उस कश्ती के नाखुदा तुम हो। फीमून, बरनबास और साले सभी कश्ती में बहुत खुश बैठे हुए हैं। मुकाबलों के बाद बहुत सी बातें तुम मेरे बारे में सुनोगी। हाँ, हमेशा ही जीतने वाले के लिए कहानियाँ बनाई जाती हैं और उसकी शान में शेर कहे जाते हैं। जो कुछ भी तुम मेरे बारे में सुनो उसको दिल पर मत लेना, सिवाय इसके कि मैं इस शहर में पला हूँ। मुझे इस शहर से नफरत है और मैं बेजार हूँ इससे। आज की रात तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि जब चांद पूरा होता है तो पागलों को और पागल कर देता है? उनमें से एक मैं हूँ। एक और नया दिन शुरू हो चुका है। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब मैं मौत के बारे में नहीं सोचता, और मैं मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयार नहीं होता हूँ। रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचने का हर लम्हा मुझे पुरुउम्मीद कर देता है। फेमून, आपकी मुश्किल ये है कि आप बहुत सोचते हो। जिंदगी खुद ही चलती है। मेरी मौत तो कहीं ना कहीं आनी ही है। अपना ख्याल करो और उस रास्ते से जाओ जो मौत तक देर से पहुंचता है। बास को तो इसका इल्म तक नहीं होता है और मौत को गले लगा लेते हैं। क्यों अपना अधूरा काम पूरा नहीं करते हारान? मैं तैयार हूं। मैं उस रात सालेह के घर पर वो आंखें नहीं भूलूंगा। तुम जब से मेरे मुहाफिज बने हो तब से दिन रात मैंने मौत का इंतजार किया है। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूं? तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूं? वो शख्स के जिसमें बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल है। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मेरी भी एक हद है। ईसाइयों के दुखों से मेरा दिल भारी हो जाता है। मेरी मौत शायद ईसाइयों की तकलीफ दूर करे। मुझे मारने से तुम्हारा वो अधूरा काम पूरा हो जाएगा। मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है हारान। मैं मौत से नहीं डरता। मैंने खुदा के साथ एक अहद किया है। मैंने खुदा के साथ वादा किया है। लिहाजा तुम्हें जो काम सौंपा गया है इसे बेहतर तरीके से अंजाम दो। काम पूरा हो गया। दरवाजे बंद कर दो। पूरे शहर को घेर लो। शहर को घेर लो। आगे बढ़ो।
आओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी। फीमून ने हमें सब कुछ बता दिया है। बहुत अच्छे, तो अब तो तुम जान चुकी हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। दीवार के पीछे सिपाही है। जाओ भाग जाओ हरान। रुफके को पुरअमन जगह पे ले जाओ। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वापस आ जाऊंगा। मैं वापस आ जाऊंगा। तुम दुनिया में कहीं भी रही, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जल्दी जाओ, जाओ। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। हरान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो चल के खबर देते हैं। हरान, तुम थक गए हो। देखो, तुम जानते हो कि किसी के साथ गद्दारी करने पर क्या मुसीबत आती है। तुमने अपने साथियों के साथ सिर्फ धोखा किया। सिर्फ इस चीज के लिए तुमने अपने आप को चंद थैलियों में फरोख्त कर दिया। काफिले में लड़की को लुभाना तुम्हारे लिए चोर से दोस्ती करने से ज्यादा अहम था। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं तुम चोरों से अलग हो चुका हूँ और इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। मैं एक जगह रहने वाला इंसान नहीं हूँ। तुमने एक लड़की की जान बचाने के लिए मेरे 2 आदमियों को कत्ल कर दिया मनहूस। अब तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। ये जगह अब रहने के लायक नहीं। मैं नजरान से आ रहा हूँ। शहर में अफरा तफरी मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शहर के तमाम सड़कें ज़ीनोस के फौजियों से भरी हुई है। अंद्रियास फरार हो गया है। ज़ीनोस के सिपाही ईसाइयों की जारों के दुश्मन हो गए और उन्हें कत्ल कर रहे हैं। सबको गुलाम के साथ दूध लेके जा रहे हैं।
अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नजरान में खून की होली खेली जा रही थी। किसी पे रहम नहीं कर रहा। यहाँ से एक एक करके बाहर निकलो। मैं वादी के निचले हिस्से में तुम तक पहुँच जाऊंगा। हाँ। मैं एक अधूरा काम करके आता हूँ। जानवर भाग गया। हाँ, अपना हाथ कैसा खोल लिया उसने। उठो हारान, उठ जाओ, अब कुछ नहीं बचा है। सब्र करो हारान, उठो, सब्र करो, मजबूत बनो, उठो, आ जाओ, उठो हारान। वादी के कांटेदार पत्थर गवाही देंगे कि तुम अपने गुनाहों की वजह से यहाँ मौजूद हो। मिलाओ मेरा रब्बी जो तुम्हारे हाथों से मारा गया, नजरान में वही मेरी आंख था। ये न समझो कि मैं नहीं जानता कि तुम ईसाई एक दूसरे के कानों में किस तरह सरगोशी करते हो। उसने तुम्हारे उस जुर्म पर अपनी आंखें इसीलिए बंद की थी कि तुम्हें होश आ जाए और धोखा ना खाओ। अब तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि अपनी गुमराही से वापस आ जाओ और अपने नए ईसाइयों से मुंह मोड़ लो और यहूदियों से तौबा कर लो। दूसरा रास्ता, अपने लोगों से सच्चे हो जाओ और अपने बाप और दादा के मजहब पर वापस आ जाओ और जान लो कि तुम सब ज़ेनूस के गजब से महफूज नहीं रहोगे। उखदूद की आग तुम पर जलाई जाएगी। शरीयत एक ऐसी छलकती नदी है जिसको कोई भी बांध कर रोक नहीं सकता। ऐ लोगों, आप में से किसी को भी जबरदस्ती ईसाई होने के लिए नहीं कहा गया है और ना ही किसी ने तुम सबको इंतजार करने पर मजबूर किया है। खुदा हम में से हर एक के दिलों को जानता है। ये अखदूद की आग हमें तबाह नहीं कर सकती। जो भी इस आग में जलेगा उसकी राख में से एक फिनिक्स निकलेगा। हमारी मौत बेकार नहीं होगी। शायद ये आखिरी रसूल की आमद का पेश खैमा हो सकती है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। रिफ्के, 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 रिफ्के। बरनबास, बरनबास, रफ़्के कहाँ हैं? बरनबास, फीमून और दूसरे लोग कहाँ हैं? जल्दी बताओ। सबको उखदूद की वादी में ले गए हैं। कहाँ ले गए? मैं जाता हूँ, उनको ढूंढता हूँ। सब्र करो हारान, सब्र करो। तुम्हारे जज्बात
रफ़्के के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा खून और तुम्हारा खून, रफ़्के के खून की कीमत बहुत कम है, जो इस किताब की हिफाजत के लिए मसीही नजरान की इस फहरिस्त को उस मुकद्दस किताब हफ्शा ले जाओ। रफ़्के के वास्ते, खुदा के वास्ते। करता हूँ। इस तरह मैं मुर्तद्दों को जला देता हूँ। हुक्म की तामील की जाए। मार डालो।
खुदा के नाम पर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उखदूद के लोग हलाक कर दिए गए, उसी आग से भरी हुई खंदक में जला दिए गए, क्योंकि वो उसी आग पर बैठे हुए थे और वो मोमिनीन के साथ करने वाले सलूक पर खुद गवाह हैं। सूरह मुबारका बुरूज।